नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। किसी गांव में एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। उस तालाब में कई ढेर सारी मछलियां रहती थीं। उन्हीं मछलियों में 3 मछलियां ऐसी थीं जो जिसमें एक दूसरे के प्रति गहरी दोस्ती थी। पहली मछली बहुत ज्यादा समझदार और बुद्धिमान थी। दूसरी मछली अपना हर एक काम कल पर छोड़ देती थी और आज को बड़े मजे से एंजॉय करती थी। तीसरी मछली हमेशा भाग्य के सहारे रहती थी। उसे ऐसा लगता था कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, व्यर्थ में हाथ पैर पटकने से कोई फायदा नहीं है। अलग अलग स्वभाव के होते हुए भी तीनों मछली एक साथ मिलजुल कर रहती थी। एक दिन की बात है, जब पहली मछली तालाब के किनारे छोटी मछलियों को खाने के लिए इधर उधर घूम रही थी, तब उसने एक मछुआरे से दूसरे मछुआरे को यह कहते हुए सुना कि इस गांव का यह तालाब बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ की मछली बहुत ही स्वादिष्ट होती है और कई प्रकार की मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ऐसा कहते हुए उसने दूसरे दिन अपने साथी के साथ तालाब में आकर मछली पकड़ने के लिए बात कही। पहली मछली जब मछुआरे की यह बात सुनती है तो वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और तुरंत अपने दोस्तों के पास जाकर उसने मछुआरे की कही हुई बात बताती है। लेकिन दूसरी मछली, जो कि बहुत मौज मस्ती वाली और हर एक काम को कल पर टालने वाली थी, उसने कहा, आज तो मछुआरे आने वाले हैं नहीं, हम कल यह तालाब छोड़कर किसी दूसरे तालाब में नहर के सहारे चले जाएंगे। इतनी बात सुनकर तीसरी, जो भाग्य पर हमेशा विश्वास रखती थी, उसने कहा, हम लोग कई सालों से इस तालाब में रह रहे हैं। कई मछुआरे आते हैं और जाते हैं, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और यदि ऐसा होता भी है तो जो नसीब में होगा देखा जाएगा। पहली मछली दोनों के बात को सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह विचार करती है कि यदि वह इन दोनों की बात में आकर इस तालाब में रुकी तो कल मछुआरे आकर अन्य मछलियों के साथ उसे भी पकड़कर ले जाएंगे। अतः उसने अकेले ही दूसरे तालाब में जाने के लिए नहर का रास्ता पकड़ लिया। दूसरा दिन आया और मछुआरे तालाब से इन सभी मछलियों को पकड़कर अपने साथ बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। इस पर दूसरी और तीसरी मछली अपने पहले मछली की बात न मानकर बहुत पछताते हैं और अपने किए पर खुद को कोसने लगती हैं, क्योंकि यदि वह अपने पहले दोस्त की बात मानते और बुद्धिमानी के साथ दूसरे तालाब में चले जाते तो आज उनकी भी जान बच जाती। इसलिए किसी संत ने ऐसी बात कही है कि हमें कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही भाग्य के ऊपर भरोसा करके बैठे रहना चाहिए। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।